हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं हिसाब किताब से संबंधित नॉलेजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। और टॉपिक है दुकानदार लोग हिसाब कैसे निकाल लेते हैं बिना कैलकुलेटर के। फ्रेंड्स, मार्केट में हम लोग जाते हैं और बहुत तरह के हम लोग लेन देन करते हैं। वहां पे क्या होता है कि दुकानदार फटाफट मतलब तौल करके सामान देने और लेने इतने के दौरान ही वो फटाफट से हिसाब बैठा लेता है, जबकि हम आप कैलकुलेटर रहते हुए भी उतना फास्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको फुल कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो सके और कभी भी आप दुकानदार के पास जाएं तो उससे पहले आप फटाफट हिसाब बैठा सकें। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आधारित है किसी के कमेंट पर और ये कमेंट किया है दीप चक्रवर्ती जी ने। तो क्या लिखते हैं दीप चक्रवर्ती जी? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, सर अगर शुगर का प्राइस 55 रुपीज केजी है तो मुझे 20 रुपए में कितना ग्राम शुगर मिलेगा, कैसे निकालूं कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नीचे 5 रिप्लाईज दिख रही हूं। तो आइए देखते हैं कि इन 5 रिप्लाईज में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, दीप चक्रवर्ती जी के कमेंट पर नीरज जसूजा जी ने रिप्लाई किया है और इन्होंने लिखा है 55 रुपीज का ग्राम आएगा 363.63 आएगा। और इसके लिए इन्होंने कैलकुलेटर एंट्री भी नीचे लिखा हुआ है, 1000 भाग का चिन्ह, इसके बाद 55 फिर गुणे लगाना है और 20 और हमारा आ जाएगा 363.63। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने और पहले भी वीडियोस में बताए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दीप चक्रवर्ती जी ने जो फिर से रिप्लाई किया है कि ब्रो दुकानदार लोग कैसे निकाल लेता है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो यही हम लोगों का टॉपिक है कि बिना कैलकुलेटर के दुकानदार लोग कैसे निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद उसको कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। और अगर आपने धीरे से आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ लिया, अगर अच्छे से अगर आपके मन में ये ट्रिक बैठ गया तो आप डेफिनेटली आप पक्के तौर पर मैं कह सकता हूं कि आप दुकानदार से जल्दी हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं दीप चक्रवर्ती जी के क्वेश्चन को ले रहा हूं। तो देखिए इनका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, 55 रुपए किलो शुगर है, यानी कि चीनी जिसको भी हम लोग कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि दुकानदार अपने मन में कौन कौन सी चीजें करता है कि फटाफट वो हिसाब बैठा लेता है। अब देखिए, शुगर जो है वो 55 रुपीज केजी है और हमें चाहिए 20 रुपए में कितना मिलेगा। ठीक है, ये हमारी समस्या है। तो अब यहाँ पे आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दुकानदार अपने मन में कौन कौन सी चीजें करता है वो यहाँ पे समझिए। देखिए, हम लोगों को बताया जाता है 55 रुपए किलो, लेकिन जो ये जो रेट होता है, ये दुकानदार अपने मन में क्या समझता है, 55 रुपए की मिलेगी 1 केजी यानी कि 1 किलो। तो दुकानदार किस तरीके से बैठाता है समझिएगा इसको। देखिए, दुकानदार अपने मन में जो बैठाता है 55 रुपए, वो इस तरह से बैठाता है और यहाँ पर उसको ये किलो ना करके ग्राम में बैठाता है। किस में बैठाता है? ग्राम में। अब 55 रुपए की ये मिलेगी कितनी? 1000 ग्राम। तो अब यहाँ पर ये चीज अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो मैं अक्सर मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ वो यहाँ पे भी बता रहा हूँ, और यही 2 पॉइंट दुकानदार सबसे पहले उसके माइंड में यही आता है और इसी से वो फटाफट हिसाब बैठाता है। अब देखिए, 1000 का ग्राम कितना है? 55 रुपए। 1000 का ग्राम 55 रुपए है। अब देखिए, जब हम उससे 20 रुपए का मांगेंगे तो वो तुरंत अपने दिमाग में बैठाएगा। देखिए, यहां से 0 हटाएंगे और दशमलव इधर से खिसक जाएगा। ठीक है, यहां से 0 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 100 ग्राम।
और यहाँ 0.1 अंक खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 5.50। इसका मतलब ये देखिए यहाँ रुपए है और यहाँ क्या है, पैसे है। तो जैसे ही हम उससे पूछेंगे तो वो बताएगा हमको हिसाब, कितना बताएगा, 55 रुपए केजी। ठीक है, अब हम कहेंगे कि मेरे पास 20 रुपए ही है, हमें 20 रुपए का आप शुगर दे दो, तो वो करेगा क्या, वो अपने दिमाग में सोचेगा कि 55 रुपए में कितना मिल रहा है, 1000 ग्राम। तो तुरंत वो यहां से जीरो हटा करके दशमलव खिसका देगा मन में ही, तो 5 रुपए 50 पैसे के हो गए 100 ग्राम। अच्छा, अगर और हिसाब बैठाना, देखिए एक और वो हिसाब बैठाता है और दशमलव वो और खिसका देता है और यहां से एक जीरो वो और हटा देता है। यहाँ 1000 में से एक जीरो हटाया 100 हुआ, फिर से एक जीरो हटाएंगे तो 10 हो जाएगा और ये दशमलव फिर से आगे की ओर खिसक जाएगा। ये कहां खिसकेगा, आगे की ओर। ठीक है, तो अब देखिए ये दो हिसाब वो मन में बैठा लेगा। अब देखिए 55 रुपए किलो है, हमें 20 रुपए का चाहिए, तो वो फट से यहां से आंकड़ा बैठाएगा कि 20 रुपए तक जाना है। तो अगर हम 5.5 रुपए को, अगर हम 5.5 रुपए को अगर हम 4 बार गुणा कर दें, यानी कि 4 गुना कर दे इसका, तो ये हो जाएंगे कितने, 22 रुपए। ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 22 रुपए 0 पैसे। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब यहां देखिए ये 4 गुना हमने किया है, तो देखिए ये यहाँ पे 5.5 रुपए का जब 100 ग्राम मिल रहा था, तो जब इसका 4 गुना कर रहे हैं तो इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 400 ग्राम। कितना हो जाएगा, ये 400 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है 22 रुपए, हमें चाहिए 20 ही रुपए का, ये 2 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो अब उसका हिसाब हम किससे बैठाएंगे, इससे बैठा लेंगे। और ये हिसाब वो बैठाएगा तो वो अप्रोक्सीमेट बैठाएगा, 2-4 ग्राम को वो नहीं लेगा, वो सीधे 10 ग्राम तक के ही हिसाब को वो बैठाएगा। ठीक है, और अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जब उससे बोलेंगे तभी वो उतना बढ़ाएगा, अन्यथा वो अप्रोक्सीमेट अपने दिमाग में कैलकुलेट करेगा। तो अब देखिए 55 पैसे के मिल रहे हैं 10 ग्राम। ठीक है, और हमें 2 रुपए इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो यहां देखिए 55 पैसे के मिल रहे हैं कितने, 10 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर वो 55 पैसे का भी 4 गुना कर देगा, तो उसके हो जाएंगे कितने, उसके हो जाएंगे 2 रुपए 20 पैसे। कितने हो जाएंगे, 2 रुपए 20 पैसे हो जाएंगे। इतना जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे क्या, यहाँ पे हो जाएंगे 19 रुपए 80 पैसे। और यहाँ पर जो इसका जो वजन होगा वो कितना होगा, तो 10 ग्राम 55 पैसे में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ 40 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इतना यहाँ से हमने माइनस किया है तो इतना यहाँ से भी माइनस हम कर देंगे। ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे 360 ग्राम। तो देखिए यहाँ 20 पैसे का फिर भी बच रहा है, तो वो इतना तौल कर वो अपने मन में बैठा करके दे लेंगे। ठीक, तो ये दोनों, ये समझ लीजिए स्टार पॉइंट की तरह आप अपने मन में बैठा लीजिए। कोई भी हिसाब आपको बताया जाए ऐसे किलो में करके, और इस तरह से अगर आपको हिसाब बैठाना हो तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे बैठा सकते हैं। सिर्फ आपको 100 ग्राम का दाम पता लगाना है और 10 ग्राम का दाम। ठीक है, और ये कैसे पता लगेगा, ये जो है आप इसको किलो ना समझ के मन में अपने ग्राम समझेंगे, 1000 ग्राम समझेंगे। और 1000 ग्राम समझने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक जीरो हटाएंगे और यहाँ पे एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप चाहें तो कोई भी हिसाब निकाल सकते हैं। आइए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी सामान है, वो 60 रुपए केजी है। कितने केजी है, 60 रुपए केजी है, और हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए मान लीजिए 25 रुपए का। अब देखिए इसको आप फटाफट से आप हिसाब बैठ के, सबसे पहले आपको दिमाग में जाना चाहिए कि 60 रुपए है तो 60 रुपए में मिल रहे हैं, किलो नहीं, आप अपने दिमाग में बैठाइए 1000 ग्राम। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको तुरंत फटाफट से निकालना है किसका किसका, आपको निकालना है 100 ग्राम का और निकालना है आपको 10 ग्राम का। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि 100 ग्राम के लिए क्या करिए, आप एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 रुपए 0 पैसे। ठीक है, ये रुपए होता है, दशमलव के पीछे क्या होता है, पैसे होता है। तो देखिए दशमलव यहाँ पे
यहां से दशमलव खिसक गया है इधर, क्योंकि दशमलव छिपा रहता है सबसे पीछे दशमलव छिपा रहता है। अगर 55 है तो 55.00 हम लिख सकते हैं, 60 है तो 60.00 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां मैं बना दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर 6 रुपए में 100 ग्राम है, और ये दशमलव जब एक बार फिर से खिसक जाएगा तो ये 6 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 60 पैसे। 60 पैसे में कितने हैं? 10 ग्राम। अब हमें कहां तक पहुंचना है? हमें पहुंचना है 25 रुपए तक। अब देखिए यहां पे आप इससे आइए तो देखिए 6 चौका 24 रुपए हो जाएंगे, और यहां पर ये रुपए ये पैसे। ठीक है, अब 6 चौका 24 रुपए हो गए, और 24 रुपए में मिला कितना? 400 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 1 रुपए बच रहे हैं यहाँ पे कितने बच रहे हैं? 1 रुपए। तो देखिए 60 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, तो यहाँ देखिए 60 पैसे में 10 ग्राम मिल रहा है। तो चलिए 10 ग्राम और मान लीजिए 5 ग्राम और, तो टोटल यहाँ पे 90 पैसे हो गए, और इसका हम यहाँ पे 15 ग्राम और हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 415 ग्राम। और इधर जो टोटल वैल्यू होगी 24 रुपए 90 पैसे की, 24 रुपए 90 पैसे में हमें मिलेंगे 415 ग्राम। तो देखिए यहां तो मैं आपके करके बताया, लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज सेट हो चुका है तो फटाफट से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेटर से। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में इस तरह की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इसी तरह की नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियोस मिलती हैं जो आप लाइफ में डायरेक्टली यूज करते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप रहे हिसाब किताब में सबसे आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।